नेक्स्ट ईयर तेरा सॉन्ग रिलीज होते रहेगा। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, इस टाइम और डिले मत करना। अच्छा आगे आ जाओ, अपने आप को पूछो, गॉड आपको लीड करेगा लिखने के लिए। मैं देख रहा हूँ चीजें आपके अंदर से बाहर आ रही हैं। प्रभु मेरे वचन को गिरने को नहीं देता। मैं देख रहा हूँ वो चीजें आपके अंदर से आए। क्या तू तैयार हो? क्या तू तैयार हो? तू ये मत देखना तू कितना अच्छा गा रहा है, तू ये देखना मैं तेरा परमेश्वर हूं। स्पीडी का एक अच्छा लग रहा है, आप लिख रही हो और प्रभु के लिए मैं बात कर रही हो। आप जो भी करते हो प्रभु के लिए करो, प्रभु अद्भुत आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इस में एक पास्टर का सॉन्ग रिलीज है। मैं चाहता हूँ जब आपका बेटे का सॉन्ग रिलीज होगा हम वहाँ पे मौजूद होंगे इस दवाई के लिए यीशु के नाम से। शायद प्लान किया है नहीं किया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, गॉड इसको आगे लेके आना चाहता है। ये तेरा टाइम है, गॉड आपको आगे लेके आएगा। तो ये माँ कि कहाँ से आएगा? सुपरनैचुरल गॉड आपके लिए प्रोवाइड करेगा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सब जन तैयार है वचनों को सुनने के लिए? मैं हार्ट अटैक आपके बीच में मर गया था मार्च के महीने में, और 8 मिनट के लिए मैं डेड हो गया। और मैं प्रभु की बहुत भागता था सेवा करने। सब लोगों ने सोचा, बोला पास्टर आपके साथ ऐसा क्यों? पास्टर आपके साथ ऐसा क्यों हो? बहुत पास्टर्स लोग मुझे प्रार्थना किया, पास्टर यहाँ पर एंड्रू है, पास्टर विशुदास है, पास्टर अजय चौहान है, पास्टर सुनील है, और जो मेरे प्रिय पास्टर आकाश पास्टर, बहुत सारे पास्टर मेरे दोस्त अच्छे मित्र, पूरा इंडिया मेरे लिए रो रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने कॉल, मेरे पत्नी बोलने लगी मुझे मालूम नहीं कहाँ से कॉल आ रहे हैं। मुझे मालूम है जब मैं स्वर्ग में था तो मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ नहीं किया। आई वाज ज़ीरो। आप बहुत कुछ करते हैं धरती के ऊपर, लेकिन ज़ीरो होता है सब कुछ। एक पास्टर ने मेरे सवाल पूछा और उसने कहा, पास्टर हार्ट अटैक क्यों? या प्रभु आपके शरीर के साथ ऐसा कैसा कर सकता है? आप उसकी सेवा करते हो सच्चाई से, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे समझ में नहीं आया। मैं घर पे आया, मैं बैठा, आंखों बंद किया मैंने और रोने लगा। वो मेरे को जवाब देना चाहिए आपका, और आप ही मुझे जवाब दे सकते हो। और अचानक मुझे प्रभु ने आंख बंद करने के लिए कहा और मैंने तुरंत आंख बंद की, और प्रभु मुझे याकूब के पास लेके गए। और जब परमेश्वर ने याकूब को मिला, और याकूब पूरी रात प्रभु के लिए जगा रहा था, और उसके शरीर के साथ उसने कुछ किया। उसने कहा, याकूब के मैंने नाम दिया है और नाम है इज़राइल। लेकिन वो पूरी रात जब झगड़ रहा था तो प्रभु ने उससे जो भेंट लिया, तब याकूब का वॉकिंग स्टाइल चेंज हो गया। याकूब
सीधा नहीं चल रहा था। याकूब की चाल बदल गई। क्या चाल बदल गई? याकूब की चाल। मतलब जब प्रभु की भेंट हुई याकूब के लाइफ के अंदर, तो याकूब की चाल बदल गई। अगर तुम्हारे लाइफ के अंदर प्रभु की भेंट होगी, तुम्हारी चाल बदलनी चाहिए, तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल प्रभु के लिए चलना बदलना चाहिए। हालेलुया। अपना हाथों को अगर तुम प्रभु में आए हो, तुम्हारा एक ही स्टाइल रहेगा, तो प्रभु मुझे क्या कह रहा था? देखो, वॉकिंग स्टाइल चेंज हो गया उसका। हम प्रभु में हैं, हमारी चाल भी बदलती है। बहुत टाइम, हम कितने सालों से ऐसे ही चलते हैं, तो वॉकिंग स्टाइल चेंज होनी चाहिए। अगर मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर तुम गवाही देते हो कि प्रभु ने तुझे छू लिया है, प्रभु ने तुझे चंगाई किया है, प्रभु आपके अंदर है, तो तुम्हारी चाल बदल जाएगी। हालेलुया। Your walking style has to be changed in the name of Jesus. हालेलुया। सुनो ध्यान से, याकूब का क्या नाम रखा? इज़राइल। और वो प्रभु को मिलने के बाद उसकी नस को दबा दिया, और पूरा टाइम वो क्या करने लगा? वो पैर खींच के चलने लगा। प्रभु मिलता है, क्या बीमारी डालता है? नहीं, वो कहता है तेरा नाम इज़राइल है। याकूब, तू जहां पर भी तेरा पैर रखेगा वो तेरा जगह हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर तू पैर रखेगा, मतलब उसका स्टाइल चेंज हो गया। वो मिस्र में गया, मिस्र से उसके इज़राइल के लोग विक्ट्री लेके आए। याकूब जहां जहां गया, आज इज़राइल वहां विक्ट्री होके आएगा। हालेलुया। प्रभु ने तुरंत मुझे सेकंड एनकाउंटर में लेके गया, और सेकंड एनकाउंटर ये था कि मूसा का, किसका? मूसा का। सबने बोलो किसका? मूसा का। क्या हुआ? मूसा को प्रभु ने कहा कि तू हाथ डाल। किसमें? बाजू में। क्या डाल? हाथ डाल। और जैसे मूसा ने हाथ डाला और बाहर निकाला, तो पूरा हाथ क्या हो गया? कोड़े लग गए। मतलब प्रभु एनकाउंटर करता है तो शरीर के साथ कुछ करता है। हालेलुया। क्या किया? पूरा हाथ क्या हो गया? कोड़ा है। सब हाथ ऊपर करके देख सकते हैं। क्या हुआ? कोड़ा। और वापस उसने हाथ डाला तो पूरे हाथ चंगा। और प्रभु ने मुझे मालूम है, मैंने इसके हाथों के ऊपर क्यों कोड़ डाला, क्यों उसको सिंबल दिया मैंने हाथों के ऊपर? हाथ ऐसे कर सकते हो, मैं कुछ देखा रहा। मालूम है, मूसा का हाथ साधारण नहीं था। अगर प्रभु ने कुछ शरीर, उसके शरीर के अंदर कुछ किया है, अगर याकूब के पैर के लिए कुछ किया है, तो मूसा का कहाँ किया है? हाथ के लिए। इसके लिए पहले 5 बुक किसने लिखे? मूसा ने लिखे। हालेलुया। मतलब अगर आपका साथ में जब एनकाउंटर होगा, वो जो चीज आपके लिए इस्तेमाल होगा, गॉड वही चीज को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सुना, अब्राहम को एनकाउंटर किया। मैं शरीर के बारे में बात कर रहा हूँ। परमेश्वर के को जो चीजें प्रभु बात करता है ना, वो हिला देता है अपने हृदय के अंदर से। जब अब्राहम के साथ एनकाउंटर किया तो बोलता है तेरा खतना होना बहुत जरूरी। मतलब याकूब को पैर के लिए, मूसा हाथ के लिए, और याकूब अब्राहम को खतना, मतलब शरीर के साथ कुछ करता है। जब जकरिया के साथ एनकाउंटर हुआ, उसने मुंह को बंद किया। जब पौलुस का एनकाउंटर हुआ, उसके आंखों को बंद किया। हालेलुया। सुनो ध्यान से, उसने जो भी कुछ किया वो शरीर के साथ किया। अगर प्रभु ने मेरा एनकाउंटर किया, मैं हृदय के साथ किया है, तो मैं कहना चाहता हूं यहां पर बहुत सारे हृदय बदल जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करते हो? मेरा आखिरी का प्रचार मेरे लिए आशीष का कारण बन गया। और मैंने आखिरी का प्रचार कौन सा किया मालूम है? मेरे साथ वो संदेश वगैरह वाले कृष्णा बदन मेरे साथ रहते हैं, और वो जानते हैं कि गॉड ने मुझे, वो लोग जानते थे, मैं उनको बोल रहा मेरे साथ, मैं आबा पिता को मिलना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे लाइफ के अंदर 4 एनकाउंटर हो चुके हैं, होली स्पिरिट के साथ, यीशु के साथ, एंजल के साथ, और मेरे पिता के साथ। इस युग का मैं पॉल हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि पॉल के लाइफ के अंदर 4 एनकाउंटर हुए। और टुडे मैं आपको कहना चाहता हूँ
मैं कल ही आया हूँ मैंगलोर से। मैं जब चर्च में कॉलिंग दिया रिपेंट होने के लिए, जहाँ पर जाता हूँ पूरी चर्च आगे आती है। और आज भी यहाँ पर कोई कटर करके नहीं रहेगा, सब जन नम्र होके आ गया है, क्योंकि गॉड सुपरनैचुरल कर रहा है। हालेलुया। विश्वास करते हो? जोर से बोलो, अगर विश्वास करते हो। कल मैं और शहर में था, आज मैं मुंबई में हूँ, कल सुबह मैं पंजाब में हूँ। मेरे लिए आज वक्त नहीं है, मेरे पास 107 मीटिंग है, उसमें से मैंने सिर्फ 48 लोगों को टाइम दिया है, बाकी के लोगों को टाइम कहाँ दे दूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर गॉड ने आपको प्लान किया है, गॉड आपको चॉइस करता है, गॉड ने आपको बुलाया है, वेटिंग पीरियड पे जाओ, नो प्रॉब्लम, आपको इंटरेस्ट के साथ देगा। हालेलुया। वेटिंग पीरियड बहुत खतरनाक होता है, वेटिंग पीरियड किसी को भी नहीं चाहिए। अगर गॉड कुछ वेट कर रहा है मतलब बड़ा कुछ देने वाला है। हालेलुया। सुनो ध्यान से, बोलो मैं जी उठा। क्या तुम सचमुच जी उठे हो? मैं जो आखिरी का प्रचार में मैंने बात किया था, मैं वही करता हूँ। मरने से पहले मैंने जो आखिरी के प्रचार में बोला, वही मेरी लाइफ के लिए आशीष का कारण है। मैं शॉर्ट बोलूँगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों से, शॉर्ट मैसेज दूँगा, क्योंकि मैं जब भी मैसेज देता हूँ तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे होते हैं। तो लोग जिस प्रभु के धन्यवाद। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ, गॉड ने मुझे एक रेवलेशंस दिया। उसने कहा कि मूसा ने कैसे 5 बुक लिखी, क्योंकि प्रभु कहता है मूसा ने परमेश्वर का पीठ को देखा। किसको देखा? पीठ। पीठ का मतलब भूत का, और जो कोई चेहरा देखेगा वो भविष्य देखेगा। इसके लिए सुनो, जब पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह खड़ा था तब मूसा और एलिया आया और वहां पर 3 सामने थे। इसलिए बाइबल कहती है जहां 2 है, जहां 3 है, उसके बीच में मैं मौजूद हूं। इसलिए पीठ कौन देख रहा था? मूसा और एलिया। सामने कौन देख रहा था? पतरस, यूहन्ना, याकूब। तो प्रभु कहता है जिसने मैंने बाइबल शुरुआत किया वो भी आया है, और जिसका बाइबल का अंत होगा वो भी मेरे सामने खड़ा है। मूसा ने शुरुआत किया, यूहन्ना ने खत्म कर दिया। इसलिए वो कहता है नबी और प्रेरित में मैं बाना हूं मेरी कलीसिया को। इसलिए 5 जन नहीं है, 5 फुल मिनिस्ट्रीज है। ये 5 लोगों का ब्लेसिंग, गॉड ने ये 5 फुल मिनिस्ट्री को क्यों स्थापित किया? क्योंकि 16 में वो कहता है मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा। मत्ती 16 में कहता है मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा, और वो कलीसिया का डेमोन्स्ट्रेशन करता है उस पहाड़ के ऊपर, उस मिनिस्ट्री को बांटता है। बहुत टाइम अपने लाइफ के अंदर हमारा एक चुनाव रहता है, हम क्या करते हैं। मैं आपको बोलता हूं, सुनो, मैंने हेवन में एक चीज सीखा, जो कोई छोटा काम करता है ना, गॉड उसको रिकॉग्नाइज करता है। क्यों मालूम है? वहां पर मेरे को देखा विधवा स्त्री ने 2 कॉइन डाले, प्रभु ने उसको रिकॉग्नाइज किया। लेकिन जितने लोगों ने भी डाले उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। कभी कभी अपने चर्च में आपको एक छोटा काम दिया जाएगा, आप करोगे, गॉड उसको ऑनर करेगा। बहुत टाइम हम बड़े काम को ऑनर करते हैं, लेकिन गॉड के किंगडम में छोटा काम ये सबसे बड़ा ऑनर का बात है। हालेलुया, हालेलुया। साथ देखो, मैंने अपने हाथ ऊपर करो। यस, आमीन, आमीन। दोनों हाथ ऊपर करो। मालूम है बच्चा कभी तो दोनों हाथ ऊपर करता है उठाने के लिए। मतलब सुनो, जब तुम प्रभु की उपस्थिति में आते हो और अपने दोनों हाथ उठाते हो, तो पिता को मालूम होता है अभी तेरा उठाने का समय आ गया। आपका हाथ ऊपर करना साधारण नहीं है। आपका हाथ ऊपर करना मतलब गॉड सोचता है वो पिता है, तुम उसके पुत्र हो, अभी उसका उठाने का समय आ गया। देखो एक चीज है, मैं लिख कर नहीं लाता, वो चर्च के पास रहता है कितना खींचने का। अगर तुम खींचोगे आते जाएगा,
क्योंकि जो भी कुछ है मेरे हृदय के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जो भी प्रभु ने कहा था वैसे प्रभु ने किया, क्योंकि हमारा प्रभु पत्थर के ऊपर नहीं लिखता, हमारे मांस के ऊपर लिखता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु आज भी वो किसी ना किसी के हृदय के ऊपर लिख रहा है। हालेलुया। विश्वास करते हो? अपने हाथों में कुछ अगर धन्यवाद करो, प्रभु मेरे हृदय के ऊपर लिख लिया। हालेलुया। बोलो सब जन, मैं जी उठा हूँ। चिल्ला कर अपने बाजू वाले को हिला कर बोलो, मैं जी उठा हूँ। सचमुच जी उठे हो? कम ऑन, सचमुच जी उठे हो? मतलब जी उठे मतलब मर गए हो। जी उठे मतलब यीशु मसीह जी उठने के बाद कहाँ गए? स्वर्ग में। सबने हाथ करो, कहाँ गए? स्वर्ग में। मतलब यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्ग में गया, तो तुम भी कहाँ जाओगे? तो सुनो, मैं वही कलीसिया को बता रहा था लास्ट में, हम उठाने वाले हैं, हम मर कर जी उठे हैं, और आपका बोलना आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। ये सृष्टि परमेश्वर ने शब्दों से बनाई। ये सृष्टि और कुछ नहीं सुनती। हम सृष्टि के सामने बहुत कुछ करते हैं, सृष्टि बात नहीं तो सुन सकती। सृष्टि को शब्दों से बनाया है, तो सृष्टि शब्दों से सुन सकती है। इसलिए यीशु प्रभु ने अंजीर के पेड़ के पास गया, तब यीशु ने ये नहीं बोला, हे पतरस तू इसको पेड़ को काट ले। वो कहता है तू आज से फल नहीं देगा, क्योंकि तुझे मैंने शब्दों से बनाया है, तू शब्दों से खत्म हो सकता है। हालेलुया। प्रभु इसको सुनो ध्यान से। उस तूफान आया, तभी प्रभु ने कुछ नहीं किया, बोलो शब्दों से शांत हो। तुम सृष्टि को कैसे बात कर सकती हो? शब्दों से। हम बोलते ही नहीं है। जब तुम बोलोगे तभी कार्य होगा, तब तुम बोलोगे तभी अपने जीवन के अंदर कार्य होगा। हम बहुत टाइम अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते। जब तुम बोलोगे तुम्हें विजेता मिलेगी। बोलोगे तो से बोलो हालेलुया। आज बोलो मैं जी उठा, मैं जी उठा। बोलो मैं इस मट्टी नहीं जाने वाला। ये मट्टी मुझे नहीं छुएगी। विश्वास करती हो? यस। बोलना आपके लिए। मेरा बेटा आके मुझे, जब मैं आईसीयू में था और मुझे 48 आवर्स दिए थे, 48 आवर्स में वापस जाऊंगा। इन लोगों को मेरे को बोलने का था, अरे गॉड ने मेरे को बोलने को ही नहीं दे रहे थे, मेरे पूरे फैमिली को। पास्टर्स भी 2-3 आए विजिट करने के लिए, वो भी बोलते बोलो मत, बाद में बोलो। मैं उनको बोलना चाहता था कि मेरा हेवेनली विजिट हुआ है, लेकिन 2 दिन से किसको मालूम नहीं मेरा हेवेनली विजिट हुआ है। तो मेरा बेटा आके कह रहा, डरा आप बोलो मत, लेकिन एक चीज मैं कहता हूँ, ये मट्टी मुझे नहीं छुएगी। तेरा वचन डाला, तू बोल रहा था वैसे ही तेरे साथ हुआ। जोशुआ के टाइम पे कनान जाने से पहले मट्टी नीचे आनी चाहिए। मतलब जोशुआ एंटर होने से पहले कनान में क्या हुआ? मट्टी को नीचे लाना। तब परमेश्वर कहता है जोशुआ को क्या बजा? तुरी बजा। मतलब तुरी मट्टी के साथ रिलेशन है, और जब तुरी फूकी जाती है तब जोशुआ यरीको की मट्टी नीचे आने को शुरुआत हुई। हालेलुया। मतलब जब तुरी बजती है तो सारी जो मट्टी की दीवारें हैं वो क्या होती है? नीचे आती है। अगर तुरी के साथ मट्टी नीचे आती है तो परमेश्वर की तुरी बच जाएगी और हमारी मट्टी नीचे गिरेगी, लेकिन हमारा प्राण, हमारा आत्मा। सुनो, जोशुआ को क्यों बोला ऐसा? क्योंकि कनान जाने से पहले तुम्हारी मट्टी नीचे गिरनी चाहिए। आप में कनान जाने से पहले तुम्हारी भी मट्टी नीचे आएगी। विश्वास करती हो? विश्वास करती हो? सुनो ध्यान से। तो एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 11:25 और 26। कोई पढ़ सकता है? जोर से। कहां पर भी है? जोर से पढ़। 11:25 और 26। यूहन्ना 11:26।
25। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ओके, आगे। जो कोई हाँ मुझ पर विश्वास करता है, हाँ वह यदि मर भी जाए हाँ तो भी जिएगा। ये मेरा आखिरी के प्रचार। और मैं उनको कह रहा था, जब यीशु कह रहा था मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, क्या यीशु मर गया था? नहीं। क्या यीशु मर गया था? क्या यीशु मसीह जी उठा था? नहीं। मतलब अगर यीशु बोल सकता है मरने से पहले, तो हम भी बोल सकते हैं। अगर यीशु बोल सकता है मरने से पहले कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, तो हम भी बोल सकते हैं। जब अगर हम बोलेंगे तो हमारे साथ वैसे होगा। अगर हम बोलेंगे हमारे साथ, जैसे यीशु ने बोला वैसे यीशु ने किया। अगर तुम बोलोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। कम ऑन, बोलोगे? मालूम है डॉक्टर के पास गए हो बचपन में, क्या मारता था डॉक्टर? क्या दिखाने के बोलता था? जबान। सबसे बोलो जोर से, निकाल सकते हो अपनी जबान? मालूम है डॉक्टर बोलता है जबान निकालो, तो क्या करता था आप? बाहर। मैं ये सोचता था पेट में प्रॉब्लम है, लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम है? जबान। अगर जबान में बीमारी हो सकती है तो जबान के ऊपर ही चंगाई लिया हुआ है। हालेलुया। तेरी जबान तेरे लिए चंगाई लेके आ सकती है। तेरी जबान तेरे लिए जीवन लेके आ सकता है। तेरी जबान तेरे लिए जीवन दान लेके आ सकता है। तेरी जबान तेरे लाइफ के अंदर रेजरेक्शन लेके आ सकता है। हालेलुया। बोलो जबान, सबसे बोलो, चिल्ला के बोलो जबान, चिल्ला के बोलो जबान। खड़े रह जाओ 2 मिनट के लिए और बोलना बहुत जरूरी है। कम ऑन, बोलो मैं जी उठा। बोल, कम ऑन, अपने बाजू वाले को एक दो जन को बोलो मैं जी उठा हूं। कम ऑन, बोलो मैं जी उठा। बोलो, कम ऑन, 2 तारीख 5 जन को वापस दूसरे लोगों को हाथ मिलाकर बोलो मैं जी उठा। देखो आप नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। कम ऑन, सबसे बोलना है। कम ऑन, जोर से बोलो मैं जी उठा हूं। क्या जी उठे हो? लेकिन नहीं दिख रहे हो जी उठने के जैसा। कम ऑन, अपना फेस स्माइल करो, जी उठने के जैसा। ऐसा नहीं रहता, एक्साइटेड हो। क्या जी उठे हो? अपने हाथ ऊपर करके बोलो मैं जी उठा। कोलेशिया के 3 वचन एक बैच है। सॉरी, मैं बार उठाता हूँ बिठाता हूँ, तो सब समझ लो मुझे। कोलेशिया 3 वचन 1। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ क्या गए? बाजू वाले को तो जिलाया गया है, मतलब मर चुका है। You're dead। तो मसीह के साथ जिलाए गए। अगर जितने भी नबी, पुराने नबी इस वक्त के लिए आशा कर रहे थे जीने के लिए, मतलब जो भी नबी था वो सोच रहा था ये टाइम पे ये युग में जीने के लिए। अगर वो नबी, सारे लोग नबी, परमेश्वर के नबी अभी इस युग में जीना चाहते हैं, तो इस युग के लोग आने वाले युग के लिए जीना बहुत जरूरी है। बहुत टाइम क्या होता है, लोग इसी दुनिया में जी रहे हैं। जब तुम आने वाले युग के लिए आशा करोगे, अगर मेरा अब्राहम, इसहाक, याकूब होने दो, वो सारे लोग कहां था? इस वक्त के लिए जीना चाहते थे, ये वक्त के लिए जीना चाहते थे। सारे नबी ये वक्त के लिए जीना चाहते थे। अगर तुम इसी दुनिया में जीना चाहते हो तो अब आगे हो। पहला कोरिन्थियों 15:19 कहता है अब आगे हो। लेकिन तुम आने वाले युग के लिए जियोगे तो तुम आशीष के व्यक्ति हो। कौन? तुम्हें इस वक्त के लिए नहीं जीना है, आने वाले युग के लिए जीना है। इसी दुनिया में ऐसा सैटिस्फैक्शन है, इसी टाइम के लिए सैटिस्फैक्शन है, इसी वक्त के लिए सैटिस्फैक्शन। हालेलुया।
जो बोला हालेलुया। मैंने 3 चीज प्रचार किया उस मैसेज में, रेजरेक्शन के मैसेज में, और ये प्रचार था आर्क ऑफ द कवेनेंट के ऊपर। और जो आर्क ऑफ द कवेनेंट में 3 चीज रहती है। चीज रहती है। कितनी चीज? 3। क्या क्या है? मानना, एरोन की छड़ी और दस्तावेज। और आर्क ऑफ द कवेनेंट के ऊपर क्या है? संदूक के ऊपर क्या है? 2 एंजल। सुनो ध्यान से, आज संदूक क्यों नहीं है चर्च के अंदर? इसके लिए यिर्मयाह 3 वचन सुना कहता है, लोग संदूक के लिए भूल जाएंगे क्योंकि हमारा एक जीवित संदूक यीशु मसीह स्वर्ग के उतर कर नीचे आ गया है। और यीशु मसीह, जब यीशु मसीह मरा था तो एक संदूक उसके पैर के पास और एक संदूक कहाँ पे था? सर के पास। तो संदूक कौन है? यीशु मसीह। लेकिन संदूक की खासियत थी, जो भी अंदर चीजें रखी जाती थी वो खराब नहीं होती। मतलब गॉड का प्रेजेंस उस संदूक के अंदर था, और जो भी चीज संदूक के बाहर थी वो खराब होती थी। मतलब आज यीशु मसीह कौन है? संदूक है। और तुम किसके अंदर हो? संदूक के अंदर हो। मतलब वो कहता है जो भी चीज संदूक के अंदर है वो खराब नहीं होती। और पहली चीज क्या थी? मानना। मानना पहले दिन की दूसरे दिन में क्या हो रही है? खराब हो रही है। लेकिन वही मानना को संदूक के अंदर डाला तो वो खराब नहीं हो रही है, सालों साल तक वैसी की वैसी है। क्यों? क्योंकि फ्रिज में आप सामान रखते हो, वो 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद वैसे ही आपको निकलता है। वैसे ही वो संदूक की खासियत है। मतलब आज यीशु मसीह संदूक है। अगर तुम संदूक के अंदर जी रहे हो, मतलब यीशु मसीह के अंदर जी रहे हो, तो खराब नहीं होगा, वैसे के वैसे रह जाओगे। आप वैसे के वैसे रह जाओगे। संदूक के अंदर रहोगे तो बाहर रहोगे तो मर जाओगे, चाहे स्वर्ग से भी आया हुआ मानना होगे। यीशु के अंदर रहना साधारण नहीं है। जो बोलता है वैसा आपके साथ होता है। ये संदूक के अंदर प्रेजेंस है। ये संदूक के अंदर ऊपर करूब है, और करूब प्रभु का प्रेजेंस को लेके आते हो। मतलब तुम प्रभु के प्रेजेंस के अंदर हो, चलते हो, फिरते हो, कुछ भी करते हो, प्रेजेंस के साथ हो। प्रेजेंस के साथ मानना बाहर रखिए तो क्या होगा? खराब। पहले दिन की मानना दूसरे दिन खराब, लेकिन अंदर रखा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए बोलता है तेरा शरीर कुछ नहीं होगा। विश्वास करो, प्रभु आपके शरीर को रख सकता है। विश्वास करो। दूसरा चीज क्या है? छड़ी। छड़ी कब बनती है? जब झाड़ के ऊपर से निकाली जाती है तभी क्या बनती है? छड़ी। लेकिन वही छड़ी को प्रभु वापस जिंदा करता है। मतलब वो छड़ी को रेजरेक्शन पावर मिल गया। क्या मिल गया? रेजरेक्शन पावर। मतलब क्या है? फूल, बादाम। मतलब एक सूखी हुई लकड़ी को वापस क्या हुए? बादाम, फूल, सब कुछ आ गया। और वो छड़ी को अगर बाहर रखते तो क्या होगा? 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद वापस वो बादाम, झाड़, फूल आया तो क्या होता था? मुरझा। लेकिन वही छड़ी को निकाल कर किधर रखा है? संदूक के अंदर। और सालों साल वैसी की वैसी वो छड़ी रहेगी। मतलब तुम बाहर रहोगे और जितना भी फलदायक होगे तो कभी ना कभी वो फल निकल जाएंगे। लेकिन तुम अगर अंदर रहोगे, अंदर रहना है। इसके लिए यीशु कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं
रिजरेक्शन पावर किसके ऊपर है? मानना के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर है? छड़ी। तीसरा, जब मूसा ने 10 आज्ञा लेके आया तो क्या किया? तोड़ दिया। अगर मान 10 आज्ञा बाहर रहेगी तो क्या होगा? दूर जाए। लेकिन वही 10 आज्ञा को कहां डाला उसने? मूसा ने अंदर। कहां डाला? अंदर। कहां डाला? जोर से बोलो, कहां डाला? अंदर। सबने बोलो जोर से, कहां डाला? जोर से चिल्ला के बोलो, कहां डाला? लेकिन वो महिमा उसके बाद कभी नहीं टूट गया। मतलब अगर बाहर रहेगी तो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। चाहे परमेश्वर ने दिया है, लेकिन अंदर रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। उसके बाद कभी नहीं टूटी। सुनो ध्यान से, अगर तुम बाहर कितना भी जीवन जियो, बाहर कितना भी रहो, प्रभु के बाहर कुछ भी करो, लेकिन तुम एक ना एक दिन कितना भी तेरा शरीर होने दो, कितने भी यंग हो, कितने भी यह हो, एक ना एक दिन मुरझा जाएगा। अगर मसीह के अंदर, अगर तुम मसीह के अंदर रहो, अगर तुम मसीह के अंदर रहो, अगर तुम मसीह के अंदर रहोगे, अगर तुम मसीह के अंदर रहोगे, मरोगे तो भी जीवोगे। विश्वास करते हो? बोलो मैं मसीह के अंदर हूं और मसीह मेरे अंदर है। कितना चीज का हाथ कर दो, कितना चीज का? कौन से तुम्हें क्या है? मानना, छड़ी, 10 कैसे बनाए थे 10 आज्ञा? पत्थर। ये प्रचार है मेरा आखिरी असुर। तब प्रभु ने मुझे लेके गया। प्रभु ने 3 लोगों को जिलाया। कितने लोगों को जिलाया? 3। और क्यों 3 लोगों को जिलाया? जो संदूक के अंदर है वही चीजों करे। जब जैरिस की बेटी के पास गया तो मरे हुए से उसको जिलाते टाइम पे, उसको जिलाने के बाद कहता है उसको खाने के लिए दो, क्योंकि संदूक के अंदर क्या है? मानना। और मानना क्या है? रोटी। मतलब एक को जिलाकर कहता है उसको कुछ खाने के लिए। इस वर्ड का मास्टर किस में हूं? यशोदा मास्टर, एंड्रू मास्टर, बिलीव करो मास्टर प्लीज। क्योंकि गॉड ने जो मुझे दिया है, मैं कहां पर भी जा रहा हूं, बोलते हम लोग ने ऐसा कभी नहीं सुना। सुनो, विधवा का बेटा आ रहा था। किसका बेटा? क्या लेके आ रही थी? हाथी कैसे बनती? लकड़ी से। ये दूसरा क्या है? लकड़ी। क्या लेके आ रही? हाथी। देखो यीशु वो बच्ची को हाथ नहीं लगाता, उस लकड़ी को किसको हाथ लगाता है? किसको हाथ लगाता है? और लकड़ी को कहता है, लकड़ी को हाथ लगाइए, उड़ जाए और उड़ता है। क्योंकि द रेजरेक्शन पावर, वो कहता है मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। मतलब कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे, जहां पर यीशु हाथ लगाए वो मरेगा नहीं, वो जिएगा। तीसरा चीज क्या था? 10 आज्ञा किसके बनाई? पत्थर। इसलिए वो लाजरस के कब्र के पास जाता है। और पत्थर कौन सा था? पत्थर। वो पत्थर को बोलता है रोल कर। पत्थर को क्या बोलता है? रोल कर। क्योंकि मैं वहां से मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर रहा हूं। और मैं 4 दिन के बाद क्यों गया? वो 3 दिन में जा सकता है, 2 दिन में भी जा सकता है, 1 दिन में जा सकता है, 4 दिन में क्यों गया? सुनो, सृष्टि के पहले 4 दिन में कोई जीवन नहीं बनाया। पहले अंधकार को उजाला, दूसरा पानी अलग किया, तीसरा जमीन को ऊपर लाया, चौथा सूरज ताने बने। कोई जीवन है? नहीं है। तो इसके प्रभु बोलता है पहले 4 दिन कोई जीवन नहीं। आदम से लेकर यीशु मसीह तक कोई जीवन नहीं। यीशु मसीह के बाद पानी से शुरुआत हुआ जीवन, और पहला चीज जीव क्या बनाया? मछली। इसके लिए प्रभु ने सबको वेदी पे लाया, लेकिन मछली को वेदी पे ले लाया। नोवा के टाइम पे
मरे हुए इस दरिया से ऐसी मछलियां आएंगी, तो ये तू मछलियां, इसलिए पतरस को कहा मैं तुझे मछुआरा बनाऊंगा। हालेलुया। सब दुकान है आपके पास? कितने लोग मछली खाते? एंड्रू पास खाता है? एंड्रू पास मछली साफ किया कभी? नहीं किया? बस आपने क्या काटते हो? पहला कान, पहले क्या करते हो? कान। इसलिए पतरस मछुआरा था, तो उसने क्या किया? कहां से शुरुआत किया? कान से। सुनो, आप ये मत सोचो कि पतरस की आदत थी मछली काटने टाइम पे पहले क्या करना? कान। तो उसने कहां से शुरुआत किया? बोलो यीशु का आखिरी का चमत्कार क्रूस पे जाने से पहले। इसके लिए आखिरी का चमत्कार को संभाल के रखो। इसके लिए प्रभु बार बार बोलता है जिसके पास कान है प्रॉब्लम कान का ही है। ये आखिरी के दिनों में कौन प्रॉब्लम किसका है? सुनो और एक चीज, जब इजराइल लोग आ रहे थे 40 साल के बाद, आखिरी के साल में थे, 40 साल के आखिरी के साल में, और कनान क्रॉस करने का और आखिरी का स्टेशन मोबाइल्स था। कौन सा था? मोबाइल्स, मोबियो। अभी उनको पार करना है कनान देश, तो कौन सा स्टेशन है आखिरी का? मोबाइल्स। और ये क्या है? जोशुआ ने एक राजा को हराया। उस जगह का नाम क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो सुनो, बाइबल में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन रहस्य है। मैं स्कूल में 5 बार फेल हुआ, कोई है मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाला? 5 बार? 7 भाई को पहली बार मिला तो मैं आ गया ये मेरा आज फर्स्ट टाइम मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाला मिला मुझे। हालेलुया। तो 5 बार 7 बार, लेकिन आज हम दुनिया को हिला रहे हैं। तू मेरा सीनियर है, आज से मेरा गुरु है। मतलब मैं बस और एक चीज बोलता हूं, ओल्ड टेस्टामेंट में सब छोटे लोग बड़े लोगों के साथ जुड़ते थे, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में बड़े लोग छोटे के साथ जुड़ते थे। जॉन द बैप्टिस्ट बड़ा था किससे? यीशु से। वो क्या किया? झुक गया। यीशु शिष्यों से बड़ा था, वो भी झुक गया। शिष्य अपने शिष्यों से झुक गए। तो न्यू टेस्टामेंट इज डिफरेंट। हालेलुया। कम ऑन यार, तो दोनों से हाथी लग रहा। हालेलुया। हालेलुया। मालूम है जो भी संदूक के अंदर रखा है वो क्या है? मरता है? नहीं। बाहर रखेगा तो किसके पास 10 रुपए का नोट है? 10 रुपीस। जल्दी तो ऑफरिंग निकालने वाले हैं। 10 रुपए का नोट, जल्दी जल्दी है। और लगता है हाँ रहेगा ही रहेगा। बोलो, इसको कब से देख रहे हो? हाँ, बचपन से। बोल सकते कितने? कोई है कि किसी ने 10 रुपए का नोट नहीं देखा? सब सुनो, ये अभी तक जिंदा है। इसके बाद 1000 आया, मर गया। 2000 आया, वही मर गया। क्यों? मौत कैसी हुई? 1000 क्यों 2000? मारने वाले तुम लोग हो। बोलो बाजू वाले को, तू है मारने वाला। क्यों? क्योंकि ये हर संडे ऑफरिंग में डालते हैं। हर संडे कहाँ आता है? और कहाँ आता है?
उसको जिंदा रखना है। Come on यार, come on यार। हालेलुया। सब जन स्मार्ट है, हंसते हैं। ये हर संडे दिखता है, ऑफिस में भी दिखता है, हर संडे दिखता है, हर संडे दिखता है। हालेलुया। बोलो हर संडे दिखता है। क्यों? मैं बाइबल कहती है हर चीज जो ऊपर से नहीं आएगी वो जीवित रहेगी। कौन अच्छा है? जीवित रहेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको 10 रुपया नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आज हम 10 रुपए का मौत करने वाले हैं। विश्वास करते हो? पास्टर के साथ कितने लोग एग्री है कि हम 10 रुपए नहीं देखने वाले हैं? हालेलुया। मृत्यु लाना है तुम्हारे हाथ में और जीवन भी लाना है तुम्हारे हाथ में। सुनो, ये प्रचार किया अभी मुझे बताओ, अगर मैं जी उठने के बारे में प्रचार कर रहा हूं, क्या प्रभु मुझे छोड़ देगा? नहीं, जो मैंने बोला है वही मेरे साथ करेगा। हालेलुया। सब जन ध्यान से इस कहानी को सुनो। 96 में जब मैं प्रभु में आया, मैं रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से और मैं यीशु जानता था। यीशु मेरे लिए एक मेरा परमेश्वर करके जो, लेकिन मैं एक घर में गया और जहाँ पे प्रार्थना चल रही थी और पहला पर्च मुझे चर्च में नहीं मिला, एक हाउस चर्च में मिला। कभी कभी हाउस चर्च को निगलेक्ट मत करो। हाउस चर्च में से बहुत लोग बड़े बड़े सेवक बन गए। हालेलुया। वो हाउस चर्च में मैं था और वो लोग आराधना कर रहे थे, आत्मा में भर रहे थे। मैं बोला मैं भी यीशु को जानता हूँ, ये लोग भी यीशु को जानते हैं, नाम दोनों एक ही है, लेकिन ये कौन से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? और मैं पंद्रह की तो है, जीसस ही बोल रहे हैं, गाना भी वही गा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जीसस के बारे में। तो मैंने तुरंत कहा, अगर परमेश्वर तू जीवित है, सच्चा है, मुझे इसी वक्त कुछ तो कर। और तुरंत मेरी पूरी बॉडी गर्म होने लगी और कोई चीज ऊपर आने लगी, स्लोली स्लोली, पैर के ऊपर, घुटने के ऊपर, ऊपर 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 ऊपर, और जैसे ऊपर यहाँ तक आई, मैं रोने को शुरू किया। वह इतना रोया और तुरंत मुझे शर्म आने लगी कि मैं बाथरूम के अंदर जाके बैठ कर रोने लगा। और जैसे मैंने आंख बंद की, प्रभु ने मुझे 30 साल की उम्र में लेके गया और प्रभु मुझे दिखा रहा है टेबल के ऊपर खड़ा है और मेरे हाथ में कांच का वाज है और मैं पीछे पीछे आता हूँ और वो कांच का वाज लेकर मैं ऊपर से नीचे गिरता हूँ। प्रभु बोलता है, यहाँ पर मैंने तुझे बताया, यहाँ पर तू मरने वाला था। ऐसे करके 5 साल, 7 साल, 6 साल, 8 साल, हर एक साल 20 साल तक प्रभु ने दिखा। कभी ट्रेन से, कभी वॉकिंग करते टाइम पे, कभी गाड़ी से, कभी साइकिल से, कभी अलग अलग मोटरसाइकिल से, अलग अलग चीजों में बचाया। सुनो, मैं प्रभु को जानता भी नहीं था, तब भी प्रभु मुझे बचा रहा है। तभी मुझे याद आया, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने आपको चुना है। बहुत टाइम हम सोचते हैं कि हमको चुना है। तो एक दिन मुझे ऐसा लगा कि सैमुएल के हन्ना के कोख से बहुत सारे बच्चे आए, लेकिन सैमुएल अभिषेक था। डेविड के मार्ग से कोख से बहुत सारे बच्चे आए, लेकिन डेविड अभिषेक था। यीशु के मां के कोख से बहुत सारे बच्चे आए, लेकिन यीशु मसीह अभिषेक था। तुम्हारे मां के कोख से बहुत सारे भाई बहन आए, लेकिन तुम अभिषेक हो। क्यों तुम्हारे भाई बहन नहीं आते? क्यों तुम्हारे ये नहीं आता? क्योंकि तुम अभिषेक हो, तुम्हारा चुनाव हो चुका है। तुम आगे क्यों? और तुम सोचते हो ना, गॉड तुम्हारी वजह से तुम्हारे जनरेशन को आज तक जिंदा रखा। तुम साधारण नहीं हो। इसके प्रभु बोलता है, तुमको मैंने अभी नहीं चुना, तूने मुझे जगत की उत्पत्ति से मैंने आपको चुना है। तू स्पेशल है, तू स्पेशल है।
स्पेशल हो बस यस स्पेशल हम सब जब स्पेशल हालेलुया बोलो राजाओं का राजा होगा पहले हाथ लगाओ राजाओं का राजा होगा राजा राजा हम गीत क्या गाते मालूम है राजाओं का राजा ऐसा नहीं हो राजा वो नहीं राजा मैं हूँ इसलिए बोलता है राजाओं का राजा तुम जब रूपांतर होंगे किसकी तरह दिखोगे यीशु की तरह हालेलुया सुनो ध्यान से जब टच हुआ मैं रोने लगा मुझे एहसास होने लगा कि प्रभु जिंदा है और मेरा फर्स्ट टाइम पवित्र आत्मा का एनकाउंटर लेकिन मेरे लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी और वो क्या थी मैं हकला था मेरे को बात करने को मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ मैंने बहुत टाइम क्रिसमस का कहा है लेकिन आज मैं एक क्वेश्चन का मैं बताना चाहता हूँ एक टीचर आई नई टीचर उसको मालूम नहीं था मैं हकला था उसने मुझे खड़ा किया क्योंकि लास्ट बेंच पर बैठता था क्योंकि जितने फेलियर्स है कहाँ बैठते हैं तो वो शुरुआत कहाँ से करी थी लास्ट बेंच से मुझे वो दिखाना चाहती थी कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मतलब पहला भी हमको डरा कर रखने के लिए उसको मेरे को खड़ा किया और मुझे क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का आंसर मैं जानता था और मैं करते गया और वो टीचर देखे और वो डर गई और मैंने जोर से हाथ बेंच पे मारा और मैं रो गया उस और अंदर से अंदर में घुसने लगा मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानता हूं तो क्वेश्चन का आंसर मैं जानता था लेकिन मुझे बात करने को नहीं मिला उस क्वेश्चन का आंसर मैं जानता था उस दिन पूरा क्लास साइलेंट हो गया वो टीचर मेरे पास आई सॉरी 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 करके लेकिन मैं उसके सॉरी के लिए नहीं था मैं अंदर से बोल रहा था मुझे ऐसा क्यों बनाया इसके कारण से मुझे स्कूल टीचर्स स्टेज पे कौन सा ड्रामा में कौन सा भी नहीं लेते थे एक दिन मैं बहुत रोया उन लोगों के साथ मुझे ड्रामा करना है मुझे ले लो क्रिसमस के टाइम पे राजा गिरोन ने उन लोग ने रिजेक्ट किया तभी उन लोग ने मालूम है क्या किया तभी उन लोग ने रिजेक्ट करके मुझे वाइस प्रिंसिपल ने खींच कर लेके गया इसको कुछ तो दे दो नहीं तो ये हार जाएगा तभी उन लोग ने क्या किया मालूम है सांता क्लॉज बनाया लेकिन मैं सुनो आज मैं 2 दिन के बाद कोई ना कोई स्टेज के ऊपर चढ़ रहा हूं सुनो तुम्हारा फेलियर तुम्हारे लिए ताकत बनेगा तुम्हारी बीमारी तुम्हारे लिए गवाही बनेगी तुम्हारा हर एक चीज खोना तुम्हारे विचार तक जाना सुनो नाव का प्रॉब्लम क्या था नोआ के नाव का प्रॉब्लम पानी था तो पानी आने लगी नाव हिलने लगी और नाव हिलते 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 ऊपर जाने के पानी बढ़ते गया प्रॉब्लम्स बढ़ते गया लेकिन एक दिन नाव वो पहाड़ के ऊपर रह गई लेकिन पानी निकलते गया प्रॉब्लम्स निकल गया लेकिन नाव किधर गई पहाड़ के ऊपर सुनो तुम्हारे प्रॉब्लम्स को इसलिए लेके आता है कि तुम ऊपर जाने के लिए और जब तुम ऊपर जाते हो आप अपनी ऊंचाई तक लेके जाए मैं तुरंत कॉयर लीडर बन गया गॉड ने हिलिंग दिया ज़्यादा फेवर मिलता है
तो सब जन टेस्टिमनी के द्वारा मैं क्वायर लीडर बन गया और मैं वहाँ पर 9 साल तक क्वायर लीडिंग किया। और मैं इनको देखकर इंस्पायर हुआ। एंथनी राज, अजय चौहान, हम बहुत सारे पुराने दोस्त हैं। 95 से हम पुराने दोस्त थे। हम उकुलाबा चर्च के थे, हम ग्रैंडवुड चर्च के थे, हम क्रिकेट मैच हम लोग का तभी से हम लोग, तभी हम लोग कोई नहीं थे, कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु ने तब से हम लोगों को, लेकिन मैं आपको देखता हूँ कि वो टाइम के जो लोग थे आज दुनिया के कोने कोने तक जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो पैशन था हम लोगों का फास्टिंग प्रेयर का, मंगलवार में हम लोग का 8 बजे से 10 बजे तक होता था, उनका 10 से 12 बजे होता था। और हम देखते थे यूं तो आके प्रार्थना करेंगे, क्या करेंगे, और हम लोग कभी बोलते थे इधर भेजना उसको, उधर भेजना। हम लोग को एक चार्ट दिया था इंडिया का, हे प्रभु किसको तो भेज, किसको तो भेज, किसको तो भेज। प्रभु ने बोला तू ही जाएगा। हालेलुया। जब हम किसको तो भेज, किसको तो भेज, प्रभु ने तू ही जा। हालेलुया। मेरे साथ है, कमन जोर से बोला हालेलुया। सुनो, मैंने गाने लिखे क्वायर से बाहर शादी होने के बाद, क्योंकि हम लोग का चर्च का रूल था जो भी शादी करेगा क्वायर से बाहर, यूथ के बाहर, सबसे बाहर। अभी टेंशन, इतना साल से 9 साल से इधर हूँ, अचानक शादी कहाँ लेके आई, बाहर ऑडियंस में। हर संडे आके रो के चला जाना। तो मैंने सोचा, इंस्पायर किया कि मैं गाने लिखूंगा। और मैंने पहला गाना लिखा, दूसरा गाना लिखा, तीसरा गाना लिखा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 और 8 गाने करके मैंने रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या हुआ मालूम है, फाइनल कॉपी मिलने से पहले रफ कॉपी था बहुत, उसके अंदर मिस्टेक्स थे। तो फाइनल वो एडिटिंग बराबर नहीं किया था उसने, इसलिए उसको बोला मैं नेक्स्ट डे आता हूँ। उस रात को पूरा स्टूडियो जल गया। मैं रोने लगा, प्रभु एक तो क्वायर नहीं, एक तो जो करने का था वो भी नहीं, अभी क्या करना चाहता है। मैं सुनो, वो टाइम पे मैं बहुत रोया, लेकिन जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए। क्योंकि गॉड मेरे अंदर, चाहे मैं हमेशा के लिए आज भी हूँ, आज भी मैं गाने लिखता हूँ, लेकिन मैं गॉड मुझे और कुछ देना चाहता है। हालेलुया। दोस्तों हालेलुया। चिंता करके हालेलुया। और 6 महीना गया, रोते गया, कैसे नहीं चली, बहुत सारा चीज से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। एक रात को, एक दोपहर के समय, शाम का समय था, और यीशु मसीह प्रकट हुआ और उसने कहा डरो मत। कितनी कुआरियां सोई, पूरी 10। मचिया अध्याय 25 वचन 5। तो कितनी कुआरियां उठी, प्रभु ने बोला, मैं वापस बोला 5, लेकिन वहां पे कितना लिखा था, पूरी उठी, पूरी 10। बाद में प्रभु ने बोला कितनी कुआरियां कहां गई, मैं बोला 3 गई। किधर गई? इसके लिए आखिरी मीटिंग को आने वाला था, कहां गया वो? इसके लिए रैप्चर में आने वाला, बोला वो भाई नहीं आया रैप्चर में, तो आप क्या बोलोगे? वो भाई नहीं आए, कहां गया? ये डायलॉग बाहर का नहीं है, ये डायलॉग बाइबल के अंदर का है। कहां गया वो? जोर से। सुनो, तो प्रभु ने पूछा कौन सा दरवाजा बंद होगा, मैं बोला स्वर्ग का दरवाजा बंद। तो प्रभु कहता है पढ़। प्रभु ऐसे खड़ा है और मैं उसको टर्न के नहीं देख सकता हूं। मैंने पढ़ने लगा तो शादी का दरवाजा निकला। तो प्रभु बोला वो 5 जो गई है, वो 5 रैप्चर में गई, तो 5 गई है, उनको चांस है। मैं बोला नरक के अंदर गई। अभी प्रभु मुझे पूछ रहा है, मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि जो मैंने सुना था पास्टर लोगों से वही जवाब दे रहा हूं। वो बोलता है वो 5 जो है गई है तेल लेने, वो वापस आई है तेल लेके, मतलब उनको भी चांस है। मैं बोला कहां है? बाइबल के अंदर किधर लिखा? तब प्रभु ने कहा लूका अध्याय 12 वचन 35 और 36। देखो दरवाजा कौन सा बंद हुआ था? चाबी का। कौन सा बंद हुआ था? मतलब जो 5 है तो सटक गई और 5 लटक गई। बोलो 5 सटक नहीं तो, बोलो बाजू वाले को सटक नहीं तो
नहीं तो बाद में पटक पटक पटक। तो पर हाथ पकड़ो बाजू में, बोलो सर्कस, नहीं तो मजा आ रहा है, हाथ नहीं दिख रहे। सुनो ध्यान से, कौन सा एनकाउंटर? वो पवित्र आत्मा। अभी किसका? यीशु। यीशु क्या दे रहा है मुझे? वो बता रहा है। पढ़ो लुका 12:35। कोई तो मिला तो पढ़ो 12:35 और 36 जोर से। तुम्हारी खमरे बंदी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। मतलब क्यों बोलता है तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारे दिए? मतलब वो कह रहा है कि वो मूर्ख, तुम्हें एक टाइम तुम लोग ने वो सही किसी तेल में रखा था, अभी तुम्हारा कमरे बंदी रहे थे, तुम्हारे दिए जलते रहना चाहिए। आगे 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 आगे। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं। मतलब वो अभी राह देख रहे हैं। देख रहे हो हाँ। वहाँ विवाह से अब कब लौटेगा? कहां से लौटेगा? विवाह से जोर से बोलो, कहां से लौटेगा? दरवाजा कौन सा बंद हुआ था? अभी कहां से आ रहा है? मतलब रैप्चर भी है और सेकंड कमिंग भी यीशु का है। विश्वास करते हो? बोलो लटक लटक नहीं तो सटक सटक। इसलिए याकूब सटक गया, ईसाऊ लटक गया। यहाँ पे बहुत सारे याकूब है, कब ब्लेसिंग लेके निकल जाएंगे ईसाऊ देखते रहेगा कहाँ गया। इसके लिए बहुत बाइबल बहुत अच्छा से कहती है, मेरे साथ 2 ब्रदर्स एक ही घर के अंदर रहते एक ही टाइम पे, लेकिन ब्लेसिंग का टाइम आया एक लेके गया। बाजू वाले को बोलो मैं हुआ याकूब हूँ। कितने लोग याकूब है? जोर से हालेलुया को। हालेलुया। जितने भी ईसाऊ हैं जोर से हालेलुया को। ईसाऊ लटक याकूब मेरे साथ है। यस। सुनो, उस रात को उस समय को प्रभु ने कहा मैं तुझे मिनिस्ट्री दे रहा हूँ, तुमको 7 साल चुप बैठना पड़ेगा। 2006 से लेकर 2014 तक मैं चुप बैठा। सुनो, यीशु मिनिस्ट्री देता है तुरंत स्टार्ट नहीं करता, वो आपको प्रोसेस में लेके जाए। डेविड को प्रोसेस पे लेके गया, मूसा को प्रोसेस पे लेके गया, जोसेफ को प्रोसेस लेके गया, यीशु को भी 30 साल तक प्रोसेस में रखा, बाद में गॉड ने यूज किया। सुनो ध्यान से, वेटिंग पीरियड आपके लिए तैयार करता है। अगर गॉड ने एनकाउंटर किया, गॉड ने बोला है, गॉड छोड़ता नहीं है, एक समय आएगा। तेरा वेटिंग पीरियड, अगर आप बहुत सालों से आप एक चर्च में बैठे हो, मतलब ये बात तो कुछ नहीं हो रहा है, तेरे अंदर बहुत कुछ है। हालेलुया। मालूम है 40 साल तक चिपक कर रहा जोशुआ किसके पास? मूसा के पास। उसको मालूम था जीस भी नहीं जाएगा, पूरा मेरा ही है। और सुनो, जो 40 साल में मूसा ने जितना नहीं किया, जोशुआ ने उसने थोड़े वक्त में सब कुछ कर दिया। Rise up, rise up, rise up. Hallelujah. अपना फेथ को बोलो, मैं जी उठा हूँ। बोलते रहना बाजू वाले को, मैं जी उठा हूँ। मृत्यु मुझे आप मार कर बोलो, मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। कौन सा एनकाउंटर हुआ? पवित्र आत्मा का 96 में 2006 में यीशु का, और बराबर 14 साल में तो 2014 में मेरी मिनिस्ट्री स्टार्ट प्रचार करने। मैं करते गया पूरे लोग पहचानते गए, कहाँ से आना समझ में नहीं आता। नो एडवर्टाइज नथिंग। आज तक लोगों को मालूम नहीं है कि मुंबई में ऐसा प्रचारक है। थोड़े लोग जानते हैं, उन लोग ही जानते हैं, लेकिन एक बार जाता हूँ, बार जाता हूँ। हालेलुया। मैं ऐसा कहाँ से भी मुझे एक टाइम इन्विटेशन नहीं आया। मैं किधर भी गया
पास्टर, इधर बहुत सारे पास्टर की चर्च में गया हूँ, प्रभु को धन्यवाद। गॉड ने मुझे इस्तेमाल किया। सुनो ध्यान से, अगर गॉड ने वादा किया, वादे के अनुसार वो जरूर करता है। 2016 में ऐसी एक सिस्टर बैठी थी और मैं प्रचार कर रहा था, वो खड़ी हुई प्रचार के अंदर और बोले कि पास्टर मैंने आप भी दर्शन देखा, आप फिलिप्पीस की तरह एंजल आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए। मैंने वहां पर प्रचार रोक दिया, सब लोगों को चाय के लिए भेज दिया और सिस्टर बोला मेरे लिए प्रार्थना कर। तुरंत उसने प्रार्थना की। 2016 गया, 17 गया, मैं भूल गया। अभी एक लेके 18 में एक नाइट को 3 बजे थे और 5 मिनट हो गया था सोचकर, मुझे अचानक मेरा मेन डोर किसने खोल दिया, अंदर आया। मैं बोला ये व्यक्ति अगर मेरे हॉल में आया, अभी बेडरूम के अंदर आया, उसने मेरा बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। 12 फीट का व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है और मैं तो उठ, मैं उठा, मेरी बीवी दोनों बच्चे सोए थे, मैं देखा। उसने बोला चल, वो हॉल के अंदर गया। मैं सोचा अभी बेडरूम में बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बीवी को, और जैसे मैंने दरवाजा बंद किया और बंद किया, मैं और कोई देश मेरे सामने 48 लोगों को बांध कर रखा था, चाइनीज से सब जग, और वो कहता है, वो 12 फीट का एंजल बोलता है तू इनको प्रचार कर। जब से मैंने प्रचार शुरुआत किया, मैं यहाँ से यहाँ तक हिंदी में बात कर रहा हूँ और यहाँ से बदल कर मैं देख रहा हूँ उनकी भाषा में जा रही है। सुनो, आप जो भी बोल रहे हो सिर्फ अपनी आत्मा से देख रहे हो, आपकी भाषा कहाँ से कहाँ जा रही है और यहाँ से बदल कर उनकी भाषा में जा रही है। मैंने बोला मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, यीशु ही जिंदा खुदा है। और जैसे मैंने प्रचार किया, मतलब मैं इतने साल तक मैंने पासपोर्ट नहीं निकाला, लास्ट ईयर ही निकाला मैंने पासपोर्ट। क्यों? क्योंकि मेरे को लालच था और एक बार लेके जा। सुनो, मेरे को दरवाजा बंद कर, और जैसे मैंने वहां का दरवाजा बंद किया, मैं आके कांपते हुए रोते हुए, और मेरे अंदर इतना गुस्सा हो गया, मैं तुरंत मेरी बीवी को उठाया, उठ उठ उठ, मेरे साथ क्या हुआ वो बोलती है आप भी सो जाओ, सुबह रोक। हालेलुया, बोलो बीवी मेरी प्यारी है। बीवी मेरी प्यारी, अय्यूब को मालूम है, अय्यूब को सबसे बोलो, अय्यूब को आयु को सब कुछ ले लिया। सब कुछ ले लिया। कौन सा चीज ले लिया? बीवी क्यों नहीं लिया? सुनो, क्यों नहीं लिया? अजय पास्टर, जो भी कुछ लिया कितना दिया? अगर बीवी को लेकर तो कितना लिया? यस खतरनाक, यस यस पास्टर देखिए, धन्यवाद देके चलना है। बोलो आदम एक बार सोया, बाद में कभी नहीं सोया। एक बार सोया ना बस, बाद में सोया, हवा ने उसको सोने को ही दिया, हवा ही निकाल दिया उसको। Come on church, hallelujah। 2006 यीशु कैंप, 2018 में एंजल कैंप। और सुनो, मैं क्या बोला, प्रभु से मांग रहा था 18 से, और एक बार और एक बार और एक बार। और मैं सोच रहा नहीं था, मैं कभी भी चाइना का नाम लेता था ना, मैं टेंशन में आता था, चाइना तो नहीं हो रहा है मेरे को अंदर से। जब भी मैं टेस्टिमनी में चाइना, क्योंकि कौन लोग दिखे थे मुझे? चाइना। एक दिन मेरा आत्मिक आंखों का प्रचार, और मैं ये देख रहा था जैसा बारतुलमस अंधा था, लेकिन उसकी आत्मिक आंखें खुली थी। क्यों? क्योंकि वो पहचान गया यीशु को दाऊद का पुत्र है। क्योंकि दाऊद का पुत्र क्या बना सकता है? मंदिर। तो बोलता है मेरा मंदिर खराब है, तो ये मंदिर कौन बनाएगा? दाऊद का पुत्र बना सकता है। सुनो, तब मेरा ये पूरा ऊपर का भाग लाल हो गया और उसके ऊपर लिखकर आया नॉर्थ कोरिया। मतलब मैं नॉर्थ कोरिया के जेल के अंदर गया था,
प्रचार किया और वापस आया। हालेलुया। तो अभी मेरे पर लालच बढ़ गई, तो मैंने बोला एक बात कर। प्रभु ने 2023 में हम औरंगाबाद से आ रहे थे, भाई कृष्णा गाड़ी चलाता, वो संदेश भाई मेरे बाजू में था और हम आ रहे थे 120 के स्पीड में थे हम लोग। स्पीड अपना जो हाईवे को, जो कौन सा हाईवे वो समुद्री मार्ग में, और हम लोग को उस दिन एक एनॉइंटिंग सेशन था, पूरे लोग आत्मा में भर गए थे, लेकिन हमको मुंबई जाना था और लेट हो गया था। हम वैसे ही एनॉइंटिंग को सेशन को छोड़कर हम गाड़ी के अंदर बैठ गए और गाड़ी के अंदर वो एटमॉस्फेयर था और हम लोग की गाड़ी चल रही थी और उस टाइम हम 1.5 घंटा लेट थे और हम लोग ने, मेरे भाई ने और हम लोग ने देखा कि मुंबई इतना में है और तुरंत हमारी गाड़ी के अंदर कुछ तो हुआ और गाड़ी शिफ्ट हुई 35 किलोमीटर आगे। 30 हालेलुया। तब प्रभु ने बोला, मैंने तेरे जो मांगा था मैंने आपके लिए किया है। अब वो होने के बाद 2024 में बढ़ गया। मैंने पौलुस के बारे में देखा कि पौलुस का पहला एनकाउंटर यीशु के साथ हुआ, दूसरा पवित्र आत्मा के, तीसरा एंजल के साथ और चौथा पिता के साथ। तो मैंने बोला, प्रभु मुझे पिता आपको देखना। सुनो, यीशु ने कोड़े कितने खाए? पीठ का मतलब, मैंने बोला ना, मौसा ने क्या देखा? पीठ का मतलब भूखा। कितने कोड़े खाए? इसके लिए आपका ओल्ड टेस्टामेंट का बुक है, वो परमेश्वर हर पीठ का वो क्या करा था? दाम चुका था। उत्पत्ति, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, deuteronomy, जोशुआ, हर एक चीज का वो दाम चुका रहा था। मतलब पीठ जब देखोगे परमेश्वर की तो भूत खा ले, उसका चेहरा देखोगे तो भविष्य है। हालेलुया। इसके लिए जो भी उसका चेहरा देखता है वो भविष्य दिखता है, और इसके लिए तुम परमेश्वर का पीठ नहीं देखोगे, तुम परमेश्वर का चेहरा देखोगे कि तुम भविष्य के लोग हो। तो सुनो, मैंने 100 दिन का फास्टिंग किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और हर साल 5 साल से मैं 100 डेज का फास्टिंग करता हूँ। तो ये साल मैंने प्रार्थना किया, मुझे प्रभु आपको देखना है। अचानक मुझे एसिडिटी हुई उस प्रचार के बाद, रिजरेक्शन के बाद, जो मैं जी उठा करके, और रात को मैं 4 बजे पत्नी को उठाया था। हम डॉक्टर के पास, मेरे को बर्फ आ गए, मतलब ऊपर एक चीज़ से आ रहे थे। तो मेरे को, हम गए हॉस्पिटल में, ECG किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, नॉर्मल। ECG लाइट है, वो एसिडिटी की वजह से दिखता है। और उसने मुझे सिरिंज दिया, दवाई लिया, घर पे जाके सो जाए। मैं सुबह के वक्त में हॉस्पिटल से आया हूँ और मैं घर के अंदर एंटर किया, एक आवाज़ आई अंदर से, तू होली स्पिरिट हॉस्पिटल में जा। तो मैंने पत्नी को बोला, मुझे होली स्पिरिट हॉस्पिटल में। तो बोलता है, आपका जो चेकअप हुआ है ना, अभी सब कुछ किया है ना। तो मैंने, मेरे को होली स्पिरिट हॉस्पिटल में जा। जैसा मैं होली स्पिरिट हॉस्पिटल के लिए, हम लोग उसके भाई को बुलाया, तुरंत वो बैठ गई और हम लोग गाड़ी से चल रहे। और मेरे ब्रदर साले साहब है, वो बोला मुकुंद हॉस्पिटल। मैं मुकुंद हॉस्पिटल नहीं थे और वहाँ पे डॉक्टर नहीं था। होली स्पिरिट पे गए, वो पार्किंग लॉट पे गए, मैं एम्बुलेंस में एंट्री चल रहा हूँ, मैं सब कुछ चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ऐसा वॉकिंग नॉर्मल। डॉक्टर पूछ रहा है पेशेंट कौन है, बोलता है मैं हूँ पेशेंट। इसलिए देखा ऐसा कुछ, उसने वापस सब कुछ किया वैसा का वैसा रिपोर्ट। तभी उन लोगों ने मशीन में लग दिया मुझे, और मेरा हार्ट बीट चल रहा है, ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मेरे हर एक चेक ब्लड निकाल कर वो लोग चेकअप करने, बोला 20 मिनट रुकना, आपका क्या है हमको पता चलता है। 10 मिनट हुआ, मेरे को कुछ होने लगा और मैं जोर से खड़ा हो गया। मेरे पत्नी को बुलाते डॉक्टर को मैं गिर गया। जैसे मैं गिर गया, वो मशीन ऊपर नीचे हो रहा था, वो जोर से आवाज आया, टी करके एक लाइन आया, लाइन आते गया। मेरी पत्नी डर गई, ऐसा चिल्लाकर सब डॉक्टर भाग गए। मेरे को इतना ही मालूम है, मैं ऊपर से जोर से गिर गया। जैसे मैंने आंख बंद की, आंख खुली, स्वर्ग में एक उजाला आया। उस उजाले के ऊपर और एक उजाला, और एक उजाला, और एक उजाला। उजाला बढ़ते जा रहा है, बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते जा रहा है। तभी याकूब में लिखा है 17 में, वो उजाले का पिता है। और रोशनी आने लगी, कलर्स की रेडियंस आने लगे। मैंने 5000 से अधिक कलर्स
को देखा जो क्या हुए थे मालूम है? अरे वो वहां पे हुए थे और 2 हाथ है उसमें से, और जैसे 2 हाथ उस उजाले में आए, मैं छेद देखने लगा कि यीशु का हाथ है क्या, तो यीशु अंदर से कहा मैं तेरे अंदर हूँ, क्योंकि मैंने प्रचार में कहता मैं तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूँ। जब अगर यीशु भी आपके सामने आया तो यीशु बाहर भी महसूस होगा, यीशु आपके अंदर भी महसूस होगा। कहां पे महसूस होगा? अंदर। अब यीशु कहां है? अंदर। तो हाथ किसके? पिता के। तो हाथ तभी देखा, तभी मुझे याद आया, यीशु कह रहा है कलवरी क्रूस पे, मैं मेरा आत्मा तेरे हाथों में, किसमें? तेरे हाथों में। मतलब जो भी कोई मरता है कहां जाता है? पिता के हाथों में। क्यों? क्योंकि तुम पिता की रचना हो, तुम उसके हाथों में नहीं जाओगे और किधर नहीं जाओगे। अचानक ये 2 हाथ 10 आत्मे में बदल गए। कितने आत्मे में? 10 आत्मे में। और हाथों से किरणें आ रही है। क्या आ रही है? तभी मैं नीचे आया तो मैंने बोला वही वचन तो रहेगा, तो ही मैं प्रचार करूंगा। प्रभु मुझे वचन लिखा, तभी हबक्कुक अध्याय 3 वचन 4, हबक्कुक अध्याय 3 वचन 4। उसकी ज्योति सूर्य की तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी। हाँ। और वो इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। हाथों से क्या आ रही थी? हाथ से करो। अभी हाथों से क्या आ रही है? सब हाथ से करो। हाथों से क्या आ रही है? किसके? पिता की। और हाथ क्या हुए? 10 आत्मा। तो एक पार्टी के ऊपर कितना है? दूसरे पार्टी के ऊपर। सुनो, मूसा 2 पत्थर लेके नहीं आया, मूसा 2 प्रभु के हाथ लेके आया। सुनो, तो हाथों के अंदर क्या आ रही थी? किरणें। हाथों से क्या आती है? किरणें। सुनो, वो मूसा के अंदर से नहीं, वो पत्थरों से। प्रभु का हाथ तुम लोग के ऊपर है, तो तुम्हारे अंदर से क्या आएगी? सुनो, मैं एकदम फास्ट में ऐड कर रहा हूं, मैं बाकी का चीज जो मेन चीज ना। उसके बाद प्रभु ने मुझे कहा कितना चीज टल जाएगा। मैं बोला आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, तो प्रभु का वचन कभी ना टलेगा। प्रभु ने कहा 3 चीज कभी ना टलेगा। पहला चीज प्रभु ने कहा मेरा प्रेम कभी ना टलेगा। जाके लोगों को बताओ मेरा प्रेम कभी ना। इसलिए पूरे दिन में लिखा है उसका प्रेम कभी ना टलता, मेरा वचन कभी ना टलेगा, मेरा राज्य कभी ना। किसके पीछे जाओ? 3 के पीछे। कौन सा पहला? प्रेम। दूसरा? तीसरा? मैं कहना चाहता हूँ जैसा तुम्हारा आंख बंद होगा ये 3 आपको दिखने को मिलेगा। प्रभु का महसूस होगा प्रेम, और प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। वचन, अब मैं मालूम है जो वचन मैंने ऐसे ही पढ़े हैं ना, वो सब वचन याद आते हैं। इसके लिए छोड़ो मत, वचन जितना है पढ़ो। आज नहीं मालूम होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक दिन वो सारे वचन दूसरा, तीसरा उसका राज्य। सुनो, पिता के द्वारा प्रेम है, यीशु के द्वारा वचन है, आत्मा के द्वारा राज्य है। अगर तुम्हारे पास आप राज्यों में काम करोगे, मतलब आप चर्च के अंदर काम करोगे, बाहर काम करोगे प्रभु का, तो मतलब आपके अंदर आत्मा है। अगर वचन है तो यीशु है, उसका नाम नहीं है, यीशु है। और तुम्हारे पास प्रेम है तो तुम्हारे पास पिता है। अचानक 12 क्राउन है। कितने क्राउन? 12। मैं 5 क्राउन के बारे में जानता था, और ये 12 क्राउन ऐसे आए और बोला ये मैं अपने प्रियजन को रखा हूँ। 12 ड्रेसेस आए, ये मैंने प्रियजन को रखा हूँ। जाके लोगों को बोलना, तुम कुछ ना कुछ करो। मालूम है मैंने वहां पर 3 लोगों को देखा, ऑलरेडी तो धरती
के ऊपर है उनको देखा। मेरी चर्च के लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, अलग अलग लोगों को मैंने देखा, कोई क्राउन में, कोई ड्रेस में, और मालूम है जो छोटा काम करते हैं अपने कलीसिया में वो लोग वहां पर क्राउन और ड्रेस में है। क्यों? बाइबल कहती है तुम स्वर्गीय स्थानों में अभी जो भी डाला है ना फेथफुली पास्टर भूल जाएगा, लेकिन गॉड कभी नहीं भूला है। तुम लोगों ने जो जो किया ना, पास्टर भूल जाएगा, लीडर भूल जाएगा, सब भूल जाएंगे, कलीसिया वाले लोग भूल जाएंगे, लेकिन गॉड आपने जो किया है वो कभी नहीं भूलता। आपका अच्छा कार्य करते रहो, कम ऑन करते रहो। हालेलुया। बाकी लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। मुझे भेज रही नहीं है, मैं बोलता मेरे को जाने का। तो उतने में पवित्र आत्मा ने हेल्प किया मुझे। मैंने कहा पिता आपने यीशु को भेजा धरती के ऊपर काम करने के लिए, आपने स्वर्गदूतों को भेजा है धरती के ऊपर काम करने के लिए, पवित्र आत्मा को भेजा धरती के ऊपर काम करने के लिए, तो मुझे भी भेजना तेरा काम करना। मैं वापस क्यों आया? एक बात कहने की, मुर्दों से किसको तो भेज दो, धनवान का प्राप्त। मुझे लगा मैंने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, सच्ची बात बोलता हूं। लास्ट ईयर मैंने 94 मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस किए थे ऑल ओवर इंडिया। मुझे लगा मैंने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, मैंने पिता के लिए कुछ नहीं किया। हम उस जीवित परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे ना, कितना ही बड़ा हो, हम सब जीरो है, सब जीरो। मैंने बोला मुझे भेज दो पिता, मैं तेरा कुछ सेवा करना चाहता हूँ। उतने में प्रभु ने बोला हर कलीसिया में जाकर ये वाणी करो। उसने कहा 3 चीज ये है, अगर ये 3 चीजों में कोई भी है वो मेरे राज्य के अंदर एंटर नहीं होगा। पहली चीज से कहा अपने सेवक के विरोध में या किसी सेवक के विरोध में बात मत करो। तुरंत मुझे रेगिस्तान देखा, वो देखो सारे लोग मूसा को और हारून के विरोध में बात करते हैं। लाल समुद्र तो पार किया, लेकिन यरदन नदी पार। हम बहुत टाइम अपने सेवक के विरोध में बात करते हैं, बहुत टाइम हम सेवक के विरोध में हम क्या करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन आज आपका माफी मांगने का समय है। कितने लोग माफी मांगेंगे? क्योंकि प्रभु ने कहा जब प्रचार करेंगे, अगर लोग माफी मांगने की शुरुआत करेंगे, मैं उनका प्रार्थना सुनूंगा। अगर आज चाहे छोटा बात होने, चाहे बड़ा बात होने दो, अगर माफी मांगोगे आज, प्रभु आपके जीवन के अंदर कार्य करने को शुरुआत करेगा। दूसरी चीज प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा दूसरी चीज बोला, अक्षमापन में जी रहे हैं लोग, कलीसिया के अंदर आते हैं, अक्षमापन जीते हैं। 3.5 साल यीशु ने क्षमा किया लोगों को, कोई भी हो क्षमा किया, क्रूस पर जाने से पहले क्षमा किया, क्रूस से क्षमा किया, जी उठने के बाद क्षमा किया, जीवन स्वर्ग में क्षमा कर रहा है। कौन सा यीशु है आप लोग के अंदर? कौन सा यीशु को बिलीव कर रहे हो तुम लोग, जो तुम क्षमा नहीं मांग सकते हो, क्षमा नहीं दे सकते हो? अगर तुम्हारे अंदर यीशु है तो तुम क्षमा करोगे। आज कितने फैमिलीज टूटे हुए हैं, चर्च में आते हैं, गाना गाते हैं, प्रेस करते हैं, हर एक चीज करते हैं, लेकिन अंदर से क्षमापन नहीं है। पहला यौवन 3:15 क्या कहते हैं? जो भी कोई भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और हत्यारे के अंदर कोई अंधकार का जीवन नहीं रहता। अगर तुम अक्षमापन है किसी के बारे में, तो तुम्हारे अंदर अंधकार का
क्षमा आपको मांगना है, प्रभु की कृपा आपके ऊपर आ जाएगी। कितने लोग तैयार हैं उसके लिए क्षमा मांगने के लिए? तैयार हो? तैयार हो? तीसरी चीज पर बोलेगा, और मैं पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान है। किसके समान है? कबूतर के समान। और मन में कबूतर को गॉल ब्लैडर नहीं होता, क्या नहीं होता? पित्त नहीं होता। क्यों? एक ऐसा कबूतर को प्रभु ने बिना पित्त के क्यों बना? क्योंकि पवित्र आत्मा कब शोभित होता है? जब आपके अंदर कड़वाहट रहती है। इब्रानियों 12:15 कहता है, जड़ कड़वाहट है। जड़ क्या है? कड़वाहट। और जड़ रहता है ना, ये नस के समान रहता है। किसके समान होता है? नस के समान जो आपके अंदर है। मतलब नसों के अंदर कड़वाहट बनी है। वो बोलता है कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। मालूम है दाऊद राजा क्यों पश्चाताप कर रहा था? क्योंकि उसने देखा सौल के अंदर से आत्मा गया। कौन आया? दुष्ट आत्मा। इसलिए दाऊद रिपेंट हो रहा था। अगर परमेश्वर का व्यक्ति के अंदर से आत्मा जाता है तो कौन आता है? दुष्ट आत्मा। तो मेरे अंदर से अगर आत्मा चला जाएगा तो उससे बढ़कर दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आएगा। कितना चीज है? 3 चीज। बस आगे आ जाओ जल्दी। मैं चाहता हूं खड़े हो जाओ। मां के तुम खड़े हो जाओ। आज जितने भी कलीसिया के लोग, अगर आपने किधर ना किधर छोटा बात किया है, आप देखो मत कौन क्या है। आपका एक पास्टर है, आप आगे आ जाओ। अगर आप इस चर्च के नहीं हो लेकिन आपको किसने क्षमा नहीं किया, आप अपनी जगह पे घुटने में आ जाओ। हालेलुया। कम ऑन, अपनी जगह छोड़ो इस कलीसिया के लोग और आगे आ जाओ क्षमा मांगने के लिए। ये वक्त है। और घुटने में आ जाओ। कम ऑन, ऊपर आ जाओ। एक वक्त है इस घुटने में आने का। कम ऑन, वक्त है। कभी कभी हम बहुत, और सिर्फ क्षमा बोलो मत, रोना। क्या है? रोना। आज छंगाइयां होगी, आज तुम्हारे घर के अंदर कार्य होगा, आज तुम्हारा हर एक चीज कार्य होगा। कमन आगे, कमन घुटने में आ जाओ। कमन घुटने में आ जाओ। कमन आगे आगे, ऊपर जाके घुटने में आ जाओ। क्षमा मांगना। पास्टर आपको क्षमा करना। कमन क्षमा करना। कमन क्षमा क्षमा करना। कमन क्षमा करना। धन्यवाद यीशु। बात की, लेकिन आज का क्षमापन आपके लाइफ के लिए एक अद्भुत आशीष का कारण होगा। अगर आपने किसी को भी माफ नहीं किया है तो आज ये वक्त है आपको माफी मांगने का। Oh Lord, we love you, Lord. We love you. कितने नम्रता के लोग हैं जब कोई क्षमा मांगता है, अगर आपकी जगह आप वहां पर घुटने में आ जाओ। ये नम्रता है। और अगर प्रभु नम्रता करता है तो वे अद्भुत काम करता है। यही सबसे बड़ा है पास्टर। यही सबसे, आप सबको माफ करो पास्टर, माफ करो। क्या फायदा? क्या फायदा? अगर यीशु है तो क्षमापन चलेगा।
पास्टर को कम ऑन खड़े हो जाओ हाथ करो पास्टर हाथ में आप पाँव में ले लो पाँव में ले पास्टर पाँव में ले लो सब जन को पास्टर ये हीलिंग हो रहा है ये बेटी आ जा लव यू गॉड आपके साथ
जिसे पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के सेवक ने कहा है, आपके लिए अच्छा मौका है कि आज ही प्रभु से क्षमा मांगे। क्या पता आज रात को प्रभु आए तो हम उसके सामने खड़ा होने के लायक हो जाए। एक अच्छा मौका है, आप आए नहीं हैं, खुदा ने आपको यहाँ लाया है ताकि आप परमेश्वर के उपस्थिति में पूरी तरह से शुरू होकर जाए। अपने आंखों को बंद करें और एक अच्छा मौका है, इस अपॉर्चुनिटी को आप ना खोएं। कम ऑन, इस मौके का फायदा उठाएं। अपने आंखों को बंद करें। आपको आगे आने की जरूरत नहीं है अगर आप इस कलीसिया के नहीं हैं। आप आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर जानता है आपने क्या कहा है और क्या नहीं। सबोपदेशक 10 उसके 20 में लिखा है, एक पक्षी आपने जो बंद कमरे में भी किसी राजा या किसी सेवक परमेश्वर के जन के बारे में कहा है, पक्षी जो है उस शब्द को सिंहासन के पास लेकर जाएगा और जिस दिन हम सिंहासन के सामने होंगे। आपने क्या बोला? एक सेवक के विरुद्ध, एक राजा के विरुद्ध बंद कमरे में, आपको याद नहीं होगा, शायद आप भूल जाएंगे, लेकिन पक्षी जो है, एक पक्षी आपके विरुद्ध में, हमारे विरुद्ध में गवाही को देगी। बोला आपने ये शब्द कहा था। इतना बड़ा प्रॉफिट बिलाम अंधा हो चुका था पैसे के चक्कर में, लेकिन उसकी आंखें खोलने के लिए खुदा के मुंह, एक डोंकी के मुंह को खोलना पड़ा। हालेलुया। कितने भी बड़े क्यों ना हो, हम खुदा के सामने छोटे ही हैं। थैंक यू जीसस। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। ये समय आप लोगों ने समझे आगे आए और बैठे, इसलिए धन्यवाद। आपके जीवन में गॉड ने काम किया। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं वो 2 हाथ आपके ऊपर नहीं था, जो मैं हाथ पिता के देख कर आया, वो हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि आप अपनी जगह पे बैठ जाए जल्दी से, और सिस्टर को भी आगे पीछे लेके जाए।
अपनी जगह पे बिठाओ, सिस्टर को बिठाओ अपना जगह पे। हेलो हेलो, हालेलुया। कितने लोगों ने प्रेजेंस महसूस किया? हालेलुया। हम ये प्रेजेंस को लेके चलेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ वो दोनों हाथ जो प्रभु में पिता के देख के आया, तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हें काम की जगह पे, तुम्हारे हर बिजनेस में वो हाथ तुम लोग के ऊपर बने रहे, यीशु नाज़रेत के नाम से। क्यों ना जोरदार ताली बजा। और मैं कहना चाहता हूँ, सब लोग पावर के पीछे, यीशु का पावर, यीशु का, लेकिन कोई भी उसके कैरेक्टर के पीछे क्यों हो रहा है मालूम है? प्रभु ने मुझे वापस क्यों भेजा? क्योंकि अगर आज की ये कलीसिया, मैं जब भी कलीसिया में जाता हूँ ऐसे ही, क्यों? क्योंकि ये प्रभु का आवाज है और वॉइस वो आपकी तरफ पहुंचेगा और आपने नम्र से इस आवाज को ले लिया। और किसके लिए? अब ये कलीसिया में रिवाइवल स्टार्ट हो जाएगा, एक बेटा और मैं बोलता हूं, जब भी आप कुछ करते हो, आप बोलते हो, आप कुछ करते हो, सुनो, आप पास्टर के लिए नहीं करते हो, आप चर्च के लिए नहीं करते हो, वो चीजें खुदा के लिए करते हो। जो पति करते हैं, जो बच्चे हैं, अगर आपने इधर माफी नहीं मांगी, आप घर पे जाके अपने माँ बाप से, अपनी पति पत्नी एक दूसरे को माफी मांगो, मालूम है सामर्थ्य है उसमें। मैंने मालूम है सबसे पहला क्या किया, मैं मेरी चर्च के अंदर से मैंने थोड़े लोगों को आगे बुलाया जो मेरे शायद मैं से अच्छे थे, फकीर किया था, हम दोनों जन ने फकीर अच्छे थे, सब जन अच्छे हैं मेरे परेशान थे, लेकिन मैंने बोला कहाँ ना कहाँ आपको डर रहेगा तो आगे आए थोड़े लोग मतलब। और मैंने क्या किया मालूम है, उनके पैर धोए, घुटने टेक कर उनके सबके सामने मैंने माफ़ी मांगा। क्यों? क्योंकि यही चीज़ हमको अंदर लेके जाएगा, यही चीज़ हमको ताकतवर बनेगा। क्या है? पश्चाताप, यही ताकत है। देखो एक कुम्हार के लिए क्या चाहिए? पानी। दूसरा क्या चाहिए? मिट्टी। ये आज आया हुआ पानी तुम्हारी मिट्टी को नया बनाने की कोशिश करेगा। होना बहुत इम्पोर्टेंट है। असली बेटा आपका एक भी आंसू नहीं जाएगा, असल आपका भी एक भी चीज नहीं जाएगा। तुम लोग का जितने भी रोए हैं यहाँ पर इस घर में, प्रभु के घर में, आप लोग आशीष के लोग हो।